राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। गंगा दशहरा 2024। गंगा दशहरे पर करें तुलसी से जुड़े ये सरल उपाय, घर में नहीं होगी धन की कमी। गंगा दशहरा 16 जून 2024 को है। इस दिन तुलसी से जुड़े कुछ खास उपाय करने से सोया हुआ भाग्य जाग सकता है। इससे घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन गंगा जी की पूजा, गंगा जल से स्नान जरूर करना चाहिए। मान्यता है इससे व्यक्ति के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। गंगा दशहरा के दिन तुलसी के पत्तों को गंगा जल से धो लें, फिर इन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से इससे दरिद्रता दूर होती है, घर में लक्ष्मी विराजमान होती हैं। गंगा दशहरा पर तुलसी जी में जल अर्पित करें और फिर वहीं बैठकर श्री तुलसी स्तोत्रम का पाठ करें। कहते हैं जिस घर में तुलसी जी का पूजन होता है वहाँ बरकत ही बरकत होती है। पीतल के लोटे में 4-5 तुलसी की पत्तियां डालें और गंगा जल डालें। फिर उसके बाद घर के प्रवेश द्वार पर जल छिड़कें। घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा धरती पर सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष देने के लिए आई थीं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पितरों के निमित्त कार्य करने पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरे पर पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि करने पर उसका लाखों गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और हस्त नक्षत्र बन रहा है। इस बार गंगा दशहरा रविवार के दिन है और इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही होती है। इसलिए तुलसी के पत्ते आपको गंगा दशहरा से पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी परेशानियां चल रही हैं तो आपको गंगा दशहरा के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद तुलसी जी की कुछ पत्तियां लेकर उन्हें गंगा जल में डालना चाहिए। इसके बाद पत्तियों को निकालकर आपको एक लाल कपड़े में बांध देना चाहिए और उसके बाद धन रखने के स्थान पर इसे रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होती है और साथ ही कर्ज से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा का पावन पर्व इस वर्ष रविवार के दिन है। रविवार के दिन तुलसी जी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन अगर गंगा दशहरा जैसा पावन पर्व हो तो तुलसी जी की पूजा करने से आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। इस दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के मंत्रों का जप करना चाहिए। अगर आप यह उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी की भी आपको कृपा प्राप्त होगी। यह उपाय करने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं आएगी और साथ ही परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। यदि नौकरी या व्यापार में बाधाएं आ रही हैं तो गंगा दशहरा के दिन एक मिट्टी का घड़ा लें, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें और थोड़ी शक्कर डालें। अब इस घड़े में पानी भरकर किसी जरूरतमंद को दान कर दें। गंगा दशहरे के दिन सुबह स्नान आदि कर भगवान शिव के मंदिर में जाएं और शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें। ध्यान रखें उसमें से थोड़ा सा जल बचाकर ले आएं और उसे पूरे घर में छिड़काव कर दें। ऐसा करने से नकारात्मकता दूर होती है और धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होती हैं। अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो गंगा दशहरे के दिन अपनी लंबाई के बराबर एक काला धागा लें और उसे नारियल में लपेटकर शिवलिंग के समक्ष रख दें। इसके बाद भगवान शिव की प्रार्थना करें और शाम के समय उस नारियल को बहते जल में प्रवाहित कर दें। गंगा दशहरा के दिन अपने इष्ट देव की पूजा करने के बाद अपने घर के मंदिर में एक तांबे के बर्तन में गंगा जल भरकर अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में मौजूद जितनी भी नकारात्मकता है सब समाप्त हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। कहते हैं अपने घर के पूर्व दिशा में तांबे के बर्तन में गंगा जल और तुलसी जी की कुछ पत्तियां डालकर रखें, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य देव को समर्पित है। गंगा दशहरे के दिन ये उपाय करने से आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और भाग्य बढ़ता है। हिंदू धर्म में गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं ग्रह क्लेश से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए हर दिन आम के पल्लव का प्रयोग करके गंगा जल का घर में छिड़काव करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सुख समृद्धि आती है। गंगा दशहरे के दिन जरूरतमंदों को दान करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन शिव जी की पूजा करना शुभ होता है, क्योंकि गंगा नदी शिव जी की जटाओं से निकलती है।
गंगा दशहरे के दिन पूजा के दौरान कुछ खास मंत्रों का जाप और गंगा स्तोत्र का पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।